धूर्तता और छल से बुद्धिमान भी ठगे जाते हैं। एक नगर में मित्र शर्मा नाम का धार्मिक ब्राह्मण रहता था। एक बार माघ के महीने में वह पड़ोस के गांव में गया। उस गांव में पहुंचकर वह यजमान से बोला, मुझे अमावस्या को यज्ञ करना है। इसके लिए एक स्वस्थ पशु की आवश्यकता है। यजमान ने ब्राह्मण को एक स्वस्थ बकरा दे दिया। बकरा चंचल था, इसलिए वह उसे कंधे पर रखकर चल दिया। रास्ते में उसे देखकर 3 धूर्तों के मन में स्वस्थ पशु हड़पने का विचार आ गया। एक धूर्त वेश बदलकर ब्राह्मण के पास आकर बोला, हे विप्र, आपकी बुद्धि को क्या हो गया है? इस अछूत अपवित्र कुत्ते को कंधे पर रखकर कहाँ लिए जा रहे हैं? लोग तो आपको देखकर हंसेंगे। ब्राह्मण मित्र शर्मा ने क्रोध से कहा, लगता है तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा जो बकरे को कुत्ता कह रहे हो। धूर्त ने कहा, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? आपका जैसा मन हो वैसा करें। थोड़ी दूर जाने पर दूसरा धूर्त भी वेश बदलकर ब्राह्मण के सामने आ गया और बोला, अरे ब्राह्मण देवता, इस मरे हुए पशु को कंधे पर लादकर कहाँ लिए जा रहे हैं? ब्राह्मण ने फटकार कर कहा, अंधा तो नहीं हो गया है जो इस जीवित बकरे को मृत बतला रहा है? ब्राह्मण थोड़ी दूरी गया होगा कि इतने में तीसरा धूर्त वेश बदलकर सामने आ गया। वह बोला, हे विप्र, आप ब्राह्मण होते हुए भी इस गधे को कंधे पर लाद कर लिए जा रहे हैं। गधे को तो छू लेने पर भी स्नान करना पड़ता है। इसे छोड़ दीजिए, कोई देख लेगा तो सारे गांव में बदनामी हो जाएगी। धूर्त की बात सुनकर ब्राह्मण दुविधा में पड़ गया। उसने सोचा कि 3 आदमी झूठ कैसे बोल सकते हैं। लगता है मैंने कंधे पर किसी अपवित्र पशु को ही उठा रखा है। यह सोचकर ब्राह्मण ने बकरे को कंधे से उतारकर फेंक दिया। तीनों धूर्त उस बकरे को ले गए और पकाकर खा लिया। कथा सुनाकर वृद्ध मंत्री ने कहा कि बुद्धिमान व्यक्ति छल से पराजित हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त यह सदैव ध्यान रखो कि दुर्बलों की संख्या अधिक हो तो उनका विरोध करना उचित नहीं होता। अनेक चींटियां भी एक बड़े सर्प को मार लेती हैं। मेघवर्ण ने पूछा, वह कैसे? तब स्थिर जीवी बोला, सुनिए, एक कथा आपको सुनाता हूं।